न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। अभी मैं आपको जो खबर बताने वाला हूं, मोरगांव अर्जुनी तहसील से ही संबंधित खबर है प्रतापगढ़ और तिब्बत कैंप की। प्रतापगढ़ से जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर जिला परिषद का चुनाव लड़े थे यशवंत गणवीर, और वह अभी फिलहाल उपाध्यक्ष के पद पर बैठे हैं जिला परिषद में, और उनके छोटे मोटे ठेकेदारी के कामों के चलते वह भी बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने को सेंध मार करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में मैंने दर्शकों एक आपको खबर दिखाई थी कि कंपार्टमेंट 283 और 239, यह जो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में लगभग तिब्बत कैंप यानी तिब्बतियन लोगों के लिए बनाई गई एक बस्ती है, और उसी बस्ती के नज़दीक ही, स्कूल के नज़दीक ही 283 कंपार्टमेंट में 238 कंपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर यशवंत गणवीर ने खुदाई की गई थी। यहाँ के जो वन परिक्षेत्र अधिकारी है RFO पवार करके, उन्होंने बहुत दिनों से बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे थे, और बहुत सारे नालों से, जो जंगल के नाले होते हैं या नदियाँ होती है, या जंगल से जो भी मुरुम वगैरह या कोई भी उत्खनन किया जाता है, तो उन पर बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन यशवंत गणवीर पर आखिर कार्रवाई करने के समय ये जो राउंड RFO जो है और वो पूरी RFO की टीम है, आखिर वह क्यों गच्छा खा रही है, यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी तक के इन लोगों ने कई जगह, कई ट्रैक्टरों पर और कई JCB पर गैर कानूनी तरीके से उत्खनन करने के मामले दर्ज कर उनकी गाड़ियों को फाइन किया हुआ है, और सरकारी खजाने में काफ़ी बढ़त भी की है। लेकिन यशवंत गणवीर के मामले में आखिर पवार करके जो यह RFO है, वन परिक्षेत्र अधिकारी है, यह क्यों पीछे हट रहा है, यह एक चर्चा का विषय है। हालांकि यह क्लास 2 अधिकारी होता है, इसके ऊपर तहसीलदार होता है। रेवन्यू डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड दोनों डिपार्टमेंट है, वन विभाग और रेवन्यू डिपार्टमेंट जो है तहसील विभाग, यह साझा तौर पर चलाए जाने वाला एक ही हेड है। दोनों की पगार एक ही हेड से निकलती है, लेकिन दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग है, लेकिन उस पर नियंत्रण जो होता है वह तहसीलदार का भी होता है। तहसीलदार अनिरुद्ध कांबळे इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। राउत करके वहाँ पटवारी है, राउत पटवारी की तरफ केशोरी, उसके बाद चिचोली और प्रतापगढ़, इनका चार्ज दिया गया है। पिछले 5 से 6 सालों से यह राउत जो है यह इसी जगह विराजित है, और लगभग यह जो जहाँ से, जिस खदान से यह लोगों ने जो चोरी की हुई है, जहाँ से इन्होंने मेटल और यह मुरुम निकाला हुआ है, जो मलमा निकाला हुआ है, उसकी अब तक के दोनों विभागों ने कार्रवाई नहीं की है। फॉरेस्ट विभाग का अब कहना आ रहा है पवार का कि यह हमने जमीन जो है वह रेवन्यू डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दी हुई है, और रेवन्यू डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी है, तहसीलदार है, वह इस पर कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहे हैं, आखिर यह मामला क्यों ठंडे बस्ते में डाला गया हुआ है। दर्शकों आपको बता दूं कि दोनों भी जो अधिकारी है वह अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो खोजबीन की जो टीम, हमारी जहाँ तक के हमारी टीम ने जो हमारे लिए डाटा जमा किया हुआ है, जो हमारे पास पुख्ता सबूत जमा हुए हैं, उसमें यह देखा जा रहा है कि पूरा मामला ही मैनेज किया हुआ है। दर्शकों अब इस जो पवार करके जो RFO है, इसकी हम लोग वन बल प्रमुख जो नागपुर में बैठते हैं, पूरे राज्य के जो प्रमुख होते हैं, सचिव के बाद उनकी पोस्ट होती है, हमने उनके यहाँ इनकी एक शिकायत भी लगाई हुई है। अब देखा जाने वाला है कि शिकायत में कितने जल्द इन पर कार्रवाई होती है, क्योंकि इसके पहले भी इसी गोठनगांव रेंज में मेंढे करके RFO हुआ करता था, और उसने ट्रांसमिशन लाइन में कई करोड़ों रुपए का जंगल ट्रांसमिशन लाइन के साथ मिलकर रफा दफा किया था। लेकिन हमने उसकी जब शिकायत की तो उसकी जांच हुई, और जांच होने के बाद उसे वहां से निकाल कर उसे भंडारा में उसको तबादला किया गया। अभी वो RFO मोबाइल स्क्वाड के तहत काम करता है। लेकिन ये जो पवार RFO है, यह पवार RFO की भी बहुत गहनता से जांच करनी होगी। 4 व्हीलर से घूमने वाला जो अधिकारी है, क्लास 2 का अधिकारी है, हाल ही में उसकी पोस्टिंग हुई है, और कैसे इसके पास 4 व्हीलर और बहुत सारा इसका साम्राज्य है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।